पहुंचना शुरू हो गई है। शिमला पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, 2 गाड़ियों में यहां पर वैक्सीन को लाया गया। वैक्सीन धर्मशाला और मंडी भेजी गई है। वैक्सीन अधिकारियों की निगरानी में यहां पर लाई गई, उनकी मौजूदगी में इस खेप को यहां बेचा गया। तो धर्मशाला से आज सुबह 3 जिलों को सप्लाई वैक्सीन की होगी। ऊना, चंबा, हमीरपुर समेत कांगड़ा को सप्लाई होगी। आज शाम तक सभी जिला सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंच जाएगी और कल कोरोना पर सबसे बड़ा वार किया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। तो इस महामारी के दौर में अब पूरे देशवासियों के लिए ये राहत की खबर है। तो सीधा रुख करते हैं शिमला से। प्रदीप ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो प्रदीप, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जिस महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डालकर रखा, आखिरकार उसका तोड़ मिल गया है, उसकी वैक्सीन आ गई है और कल सबसे बड़ा वार होने जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, कितनी वैक्सीन शिमला को मिली है? बिल्कुल अमृत, देखिए पिछले कल शाम को ही यहाँ पर वैक्सीन पहुँच गई थी। 3 जो गाड़ियाँ भेजी गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनके जरिए ये चंडीगढ़ से सड़क मार्ग के जरिए यहाँ पर वैक्सीन लाई गई है। 93,000 डोज यहाँ पर हिमाचल को मिली है और इसके लिए जो है ये डोज अब सभी जिलों को भी बांट दी गई है। बीते कल ही ये सारी प्रक्रिया पूरी रात भर जो है ये पूरी प्रक्रिया इसको अंजाम दिया गया है। और जैसे ही सबसे पहले यहाँ पर कोरोना वैक्सीन पहुँची शिमला में, जो स्टेट कोल्ड चैन जो यहाँ पर बनाया गया है और सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर इस वैक्सीन को रिसीव किया गया प्रदेश के अधिकारियों की तरफ से। उसमें अतिरिक्त इसमें जो सचिव स्वास्थ्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, अमिताभ अवस्थी, और इनके साथ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। और उसके बाद अधिकारियों की निगरानी में ही इस वैक्सीन को जो रीजनल सेंटर धर्मशाला है और मंडी है वहाँ के लिए भेज दिया गया है। और आज ही ये वहाँ से जो जिला के सेंटर है और उसके साथ साथ प्रदेश में 46 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगनी है, उसको जो है आज ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आज शाम तक ये वैक्सीन सभी सेंटरों में पहुंच जाएगी। कल सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और इसके साथ साथ जो जिन्हें वैक्सीन लगनी है उनमें से कुछ लोगों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। हिमाचल के लिए जिस तरह से ये वैक्सीन आई है उसमें प्रदेश में 40,000 फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनको ये वैक्सीन लगनी है और कल 3500 लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। उसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल है और उनके साथ साथ जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, उन सभी को ये वैक्सीन लगनी है। और 8 से 10 दिन का ये पूरा अभियान होगा। और क्योंकि 2 डोज लगनी है, पहली डोज जो है वो कल लगेगी और दूसरी डोज जो उसके 28 दिन बाद जिनको जिस तरह से उनको डोज लगनी है उस हिसाब से 28 दिन बाद उनको अगली डोज लगनी है। तो कुल मिलाकर 93,000 डोज यहाँ पर आई है, यानी 80,000 डोज का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कहीं कोई खराब डोज हो जाती है तो बाकी के लिए जो है वो बैकअप के लिए भी अतिरिक्त डोज है वो भेजी गई है। तो ऐसे में अब एक इंतजार, जो लंबा इंतजार था, वो खत्म हो गया है। और जिस तरह से कोरोना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, हिमाचल प्रदेश की भी बात करें, आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, अब कहीं ना कहीं जीवन पटरी पर शुरू हो गया है। और इस बीच वैक्सीनेशन का काम शुरू होना, ये भी एक अच्छी खबर। तो प्रदीप, एक और बात जानना चाहेंगे कि अब जैसे जैसे वैक्सीन पहुंचना शुरू हो गई है तो राज्य सरकारों की ओर से अपने स्तर पर फैसला लिया जा रहा है कि प्रदेशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। पंजाब की ओर से यह ऐलान किया गया, दिल्ली की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है, केरल की ओर से पहले ही ये फैसला ले लिया गया था, ओडिशा की सरकार, और ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अपनी प्रदेशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। तो हिमाचल सरकार फिलहाल क्या इस पर विचार कर रही है? देखिए, अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लेकर कोई विचार नहीं किया है, ना कोई इसको लेकर कोई बैठक हुई है कि हिमाचल में किसको ये वैक्सीन मुफ्त में दी जानी है और किसको नहीं। अभी जो केंद्र सरकार का ही प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो 3 चरणों में वैक्सीनेशन का काम होना है वो निःशुल्क काम होना है, वही प्रदेश सरकार का है। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, उसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा होगी और आगे जो वैक्सीनेशन का काम होना है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। संभवतः इसमें कैबिनेट में ये चर्चा जरूर हो सकती है कि प्रदेश सरकार क्या कदम इसको लेकर उठाएगी कि अगर जब 3 चरणों का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है उसमें प्रदेश क्या निःशुल्क वैक्सीन देगी या फिर उसके लिए कुछ जो है लागत तय करेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और आज की बैठक को लेकर उम्मीदें है कि आज इसमें कुछ निर्णय हो सकता है या इसको लेकर चर्चा भी हो सकती है। जी अमृत। जी प्रदीप, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी हिमाचल में वो लोगों को
वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या फिर नहीं, इसके बारे में अभी हिमाचल सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो शिमला पहुंच गई है और शिमला से आगे जो अलग अलग शहर हैं, जिले हैं, वहां पर पहुंचाई जा रही है और कल सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत होगी।